नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नाइटिन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने शिफ्ट ऑपरेटर का थोड़ा रिवीजन किया था। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग अभी ब्रेक देखने वाले हैं, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे इस पार्ट में, इतना ही देखेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना वीडियो शॉर्ट हो सके, बट वो थोड़ा बताने के चक्कर में थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ा के जैसे आपको लगे, जहाँ जो आपको पता हो उसको स्किप मार सकते हैं, नहीं पता है तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो मोर और लेस आपका काम निकलना चाहिए, मेजर पॉइंट ये है। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर, सी प्लस प्लस में ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब तो कर ही लें और बेल आइकन दबा दें, सुबह शाम घंटी बजती रहेगी। ठीक है, और मेरा यूपीआई आईडी और इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी, ये तीनों डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो यूपीआई आईडी अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो ज़रूर करें, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी भी मैंने डाल रखा है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पे भी। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सी प्लस प्लस का ब्रेक। ठीक है, ब्रेक क्या होता है, हम इसके बारे में देख चुके हैं पिछले से पिछले वाले पार्ट में। आई गेस 8th वीडियो था वो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक लंबा सा एक प्रोग्राम होता है। ठीक, इसके अंदर में क्या होता है कि डिफरेंट छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं प्रोग्राम के। ठीक है, फंक्शन के हो सकते हैं, एरे के हो सकते हैं, एरे नहीं मतलब लूप के हो सकते हैं, इफ एल्स के हो सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी ब्लॉक हो सकता है। जिस ब्लॉक में भी आपको ब्रेक मिल जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक ये जो है अपना कंपाइलर है या एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर क्या किया, रन करना शुरू किया, या कंपाइलर जो है रन करना शुरू किया। जैसे ही उसको यहाँ पर ब्रेक मिल जाएगा ना, ब्रेक मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक से निकल के इस ब्लॉक के एंड में पहुँच जाएगा, और इसके बाद जो एग्जीक्यूशन है, इसके बाद का जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से आगे चलेगा, यहाँ से आगे की ओर चलेगा। ठीक है, दैट इज यहाँ से आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ निकल गया, यहाँ घुसा, फिर से इसको ब्रेक मिल गया, तो ये क्या करेगा, अगेन इस पार्ट को स्किप कर देगा और ये अब लास्ट पार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये क्लियर होगा, और फिर अंत तक पहुँचता है और यहाँ पर टर्मिनेट कर जाता है प्रोग्राम। तो जब जब ब्रेक मिलेगा तो जिस ब्लॉक में होगा वो उस ब्लॉक को वो एग्जिट मार जाएगा। ठीक, तो ये ब्रेक का ये है, ये उसको तोड़ के आप बाहर निकल जाइए, जो उसका प्रोसेसन है उसको तोड़ के आप उस ब्लॉक से बाहर आ जाइए। ठीक है, यू ब्रेक आउट ऑफ इट। तो इसका जो डेफिनेशन है दैट इज इट कि जम्प्स आउट ऑफ लूप, स्विच ब्लॉक एक्सेट्रा, जो भी है ये लोकल ब्लॉक जो भी होते हैं ना, उनसे ये बाहर निकल के आ जाता है। करेक्ट, तो ये हमको समझना है, मतलब हमने समझ लिया है, बट जिनको नहीं समझ में आया हो तो उनके लिए समझने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इस एग्जाम्पल का हम लोग आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि फॉर आई इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो पहली बार ये जाएगा आई का वैल्यू 0 लेकर के, ये इफ चेक करेगा, तो ये क्या आएगा, इफ चेक जैसी इफ चेक करेगा यहाँ पर, तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि आई का वैल्यू 0 है। तो क्या प्रिंट कर देगा, ये आई प्रिंट कर देगा, आई इज 0, 0 प्रिंट कर देगा। अब न्यू लाइन कमांड आ गया, यानी कि कर्सर यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब जो उसका प्रिंटर है वो यहाँ एक लाइन आगे पहुँच जाएगा न्यू लाइन कमांड मिलने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेगा, आई प्लस प्लस ये चेक किया, मैं आई प्लस प्लस वैल्यू इंक्रीमेंट किया, उसके बाद ये चेक किया आई इज लेस देन 10, यानी कि आई का वैल्यू 1 हो गया, 0 था पहले 1 हो गया, फिर से इसको चेक किया तो यहाँ फिर से इसको फॉल्स मिला, और इस पार्ट को ये स्किप मार करके इस पार्ट में प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट क्या कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। सिमिलरली 2, 3 कर देगा। लेकिन जैसे ही उसको 4 मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर 4 आया, आई प्लस प्लस करके जब 3 की प्रिंट किया होगा, उसके बाद आई प्लस प्लस करके 4 आया होगा, 4 ये कंडीशन चेक हुआ होगा, कंडीशन में ये ट्रू आ गया होगा, तो ये अंदर घुसा होगा। अब यहाँ पर जो ये कंडीशन आई इक्वल टू 4, ये ट्रू हो गया होगा, ट्रू हो गया यानी इसको ब्रेक मिल गया। ब्रेक मतलब इस लूप का जितना भी पार्ट है उसको बाहर में जाए, हम चले अपनी दुनिया में, यहाँ से ये निकल के कंट्रोल यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 0, 1, 2, 3 प्रिंट होगा। तो ये आपका आउटपुट बेस्ड एक सवाल बन सकता है यहाँ पर कि भाई ब्रेक स्टेटमेंट का मान लीजिए उसको जानना है कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट आता है या नहीं आता, या उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप कर पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो यहाँ से एक ब्रेक स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली बन सकता है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछेंगे, बस उनको ये जानना रहेगा कि ब्रेक जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसी कंडीशन ट्रू होगा इसके अंदर घुसेगा और ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। जब तक ट्रू नहीं हुआ तब तो वो प्रिंट कर रहा होगा। तो इसका आउटपुट सीधा पूछ सकता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 तक हो जाएगा, क्योंकि 4 में वो ब्रेक कर गया। करेक्ट, तो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट हो जाता है। इसके बाद आता है जंप स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा, सॉरी नॉट जंप, इट्स कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में ब्रेक और कंटिन्यू दोनों क्या है, जंप स्टेटमेंट है। ठीक है ना, दोनों ही केस में क्या होता है कि कंट्रोल जो है वो कुछ पार्ट को छोड़ करके छलांग मार के आगे चला जाता है। इसमें क्या बोला गया है पॉइंट में, सिमिलर टू ब्रेक। ठीक है, बट डिफरेंस लाइज इन। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि ब्रेक जैसा ही कुछ है ये, लेकिन थोड़ा एक डिफरेंस है इसमें। पहला डिफरेंस क्या है,
ब्रेक जो है एंड्स द लूप, ठीक है, ब्रेक जो है वो लूप को ख़त्म कर देता है और उसे बाहर निकल के आगे बढ़ता चला जाता है। कंटिन्यू क्या करता है कि वो भी लूप को एंड तक, मैंने कंट्रोल जो है वहाँ से कंटिन्यू मिलने पर वो एंड पर पहुँच जाता है, एंड के बाद वो फिर से लूप को आगे बढ़ाता है, ठीक है। इसको हम लोग अभी देखेंगे, क्या समझ में आएगा अभी आपको। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर भी वैसे एक लंबा सा हमारा एक कोड है ब्लू रंग का, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास अब ब्रेक क्या है ना, इफ एल्स में भी यूज़ हो सकता है या कहीं स्विच में भी यूज़ होता है, लेकिन कंटिन्यू जो है आपका सिर्फ लूप में ही हम देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक अपना ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स, ठीक। मान लीजिए एक कंट्रोलर है या कंपाइलर है, ये रन करना शुरू किया, ये पार कर गया, ये पूरा पार कर गया, यहाँ ये भी पार कर गया, यहाँ पर आकर इसको, ये लूप है, ठीक है, दिस इज लूप, ठीक, लूप है। अब ये लूप में इसको यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट मिल गया, तो ये क्या करेगा यहाँ पर कि इसका जो कंट्रोल है ना, कंट्रोल जो है वो यहाँ से उठेगा, यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। चूँकि ये लूप है तो ये जो कंट्रोल यहाँ पहुँचेगा तो ये वापस यहाँ पर जाता होगा। जनरली अगर यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं होता तो क्या हो रहा होता कि आपका, अगर मान लीजिए ये छोटा सा मैं जो यहाँ बनाया है मैंने छोटा ब्लॉक, उसको बता रहा हूँ, कंट्रोल यहाँ पहुँचा पहली बार, ये लूप के अंदर घुसा, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से ये, ठीक है, फिर यहाँ से ये यहाँ गया होगा, जितनी बार ट्रू हुआ होगा फिर अंदर घुसेगा, फिर ऐसा चलेगा, फिर चलेगा, जितनी बार वो ट्रू होगा उतनी बार वो घूमता चला जाएगा, घूमता वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये अपना जनरल लूप का फंडा हुआ। अब इसमें जब कंटिन्यू मिल जाता है तो कंटिन्यू में क्या करता है, ये कंटिन्यू में क्या करता है कि ये इस पोर्शन को तो जंप कर जाए, जैसे इसको कंटिन्यू ट्रू होगा इस पोर्शन को वो जंप कर जाएगा, जैसे जंप कर जाएगा, इसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ये सीधा यहाँ से निकलेगा, एंड पर पहुँच जाएगा और फिर जो नेक्स्ट लूप का ये होगा आइट्रेशन होगा उसमें वो चला जाएगा, ठीक है। ये यहीं पर डिफरेंस लाइक करता है ब्रेक से। ब्रेक में अगर ये वापस बाहर कूदा होता तो यहाँ से ब्रेक आगे निकल गया होता, ठीक है। ये अपना ऐसी है ना कि मतलब छोड़ा तो वो चली गई, चलते ही चली गई, वो ब्रेक स्टेटमेंट है, और छोड़ने के बाद फिर से वापस आई तो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट है। तो थोड़ा सा एक लंबा सा, मान लीजिए 6 महीने का गैप हो गया, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, अचानक से 6 महीने बाद फिर से कॉन्टैक्ट हो गया, तो वो बोल सकते हैं आप कि वो कंटिन्यू हो गया, ठीक है। और अगर चली ही गई तो वो ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग अभी एग्जाम्पल देखते हैं तो और थोड़ा बेहतर क्लियर हो जाएगा चीज़। अब इसका आउटपुट देखिए क्या होगा। तो हमारे पास एक लूप दिया हुआ है। अब क्या होगा कि पहली बार क्या होगा, जीरो जो है आई का वैल्यू 0 होगा, अंदर घुसेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चेक करेगा, पहली बार ये फॉल्स होगा, करेक्ट, आई इक्वल टू 4 है ना, यहाँ पर तो ये 0 है आई का वैल्यू, आई इज लेस देन 10, ये ट्रू हो गया था, लूप के अंदर घुसा था, आई इक्वल टू 4 नहीं मिला, इसलिए वो इसको स्किप मार जाएगा और सी आउट प्रिंट कर देगा, न्यू लाइन कमांड भी। तो सी आउट प्रिंट करेगा तो ये 0 हो गया, उसके बाद से 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, ठीक है। अब 4 में क्या होगा, यहाँ पर ये अपना मुद्दा है कि 4 में क्या होगा। तो जब ऐसे ही इसको 4 मिला होगा, ठीक है, जब 4 मिला होगा तो ये वाला जो आपका कंडीशन है, इफ़ कंडीशन जो है, ये ट्रू हो गया होगा, ये ट्रू हो गया होगा। ट्रू हो गया होगा मतलब ये अंदर घुसा होगा, इसको कंटिन्यू मिल गया, ठीक है। तो ये कंटिन्यू मिल गया तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, लूप से ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन लूप से बाहर निकल के अपने दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बस उसी आइट्रेशन के लिए उस पार्ट को वो स्किप मारेगा। समझ में आ रहा है आपको। ब्रेक में क्या हुआ था कि उसने आइट्रेशन को ही बंद कर दिया, उस पार्ट को तो स्किप मारा ही मारा, उसके बाद आइट्रेशन बंद करके चल दिया अपनी ज़िंदगी में, है ना। लेकिन कंटिन्यू क्या करती है कि उस पार्ट को स्किप मार देती है और फिर से लूप का जो नेक्स्ट आइट्रेशन है उस पर चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, कंट्रोल ये आगे नहीं बढ़ेगा ब्रेक की तरह, यहाँ से कंट्रोल वापस क्या करेगा, यहाँ पर चला जाएगा। कहने का ये मतलब है कि आप क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम इस पार्ट को छोड़ दो, अभी तुम कंटिन्यू तुमको मिल गया है ना, जो कंपाइलर है, कंपाइलर अपने आप से बोल रहा है कि भाई अपने को भी ये कंटिन्यू मिल गया है, हम क्या करेंगे, लूप से अभी इस लूप का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग स्किप मार देंगे, लूप के एंड में पहुँच जाएंगे, फिर जो वापस नेक्स्ट आइट्रेशन हम लोग चलेंगे, फिर वहाँ से हम लोग देखते हुए आएंगे। तो क्या होगा, 4 जो है ये प्रिंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट टाइम i++5 हुआ होगा, 5 इज लेस देन 10, ये अंदर गया, ये अगेन अब फॉल्स होना शुरू हो गया, तो यहाँ फिर 5 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक प्रिंट होगा,
तो ये आपका 1 2 3 4 4 नहीं होगा प्रिंट, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ठीक है। 8 के बाद आपका 9 भी हो जाएगा, 10 नहीं होगा प्रिंट। 10 में ये 10 जब आई का वैल्यू 10 होगा तो ये लूप ही मतलब लूप का जो कंडीशन है आई शुड बी लेस देन 10 तो वो फॉल्स हो जाएगा, लूप के अंदर ही नहीं घुसेगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका वैल्यू है ये 9 तक जाएगा, ठीक है। तो ये भी अगेन आउटपुट बेस्ड सवाल पूछ सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, जब भी कंटिन्यू मिला कंपाइलर को तो कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि भाई तू ये आइटरेशन को यहीं पर ख़त्म कर और तू नेक्स्ट आइटरेशन पे चला जा, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप है उसको तू स्किप मार और नेक्स्ट आइटरेशन चला जा, ठीक है। भाग मत जाइए ब्रेकअप करके, राइट। तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर जिसमें मैंने दोनों को ही ये किया है, कंबाइन किया है कि आई प्लस प्लस सॉरी कंटिन्यू स्टेटमेंट भी है, ब्रेक स्टेटमेंट भी है, ठीक है। तो इसको गौर से देखिएगा, वाइल लूप में है, फॉर लूप पे चल रहा था, वाइल लूप किसी में भी आप चला लीजिए। चलिए पहला सब क्या है, वाई आई का वैल्यू क्या रख दिया हमने, 0 सेट कर दिया। 0 के बाद आई इज लेस देन 10 ट्रू हो गया ये पहली बार में, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। स्किप मार देगा, फॉल्स हो गया, स्किप मार देगा, प्रिंट कर देगा, आई प्रिंट कर देगा। आई को प्रिंट करके क्या मिलेगा, आई को प्रिंट करके हमको 0 मिल जाएगा, ठीक है। आई प्लस प्लस आई का वैल्यू 1 कर दिया, 1 इज लेस देन 10 अगेन ट्रू हो गया, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ठीक है। दोनों ही फॉल्स हो गए इफ वाले, तो अंदर वाले एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सी आउट आई क्या है अभी 1 है, ठीक है। आई प्लस प्लस अभी 2 आ गया, 2 अगेन चेक करेगा, 2 ये यहाँ पर ट्रू हो गया, यहाँ दोनों में फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये 2 प्रिंट कर देगा, न्यू लाइन कमांड भी प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस 3 हो गया, 3 में अगेन ये ट्रू है, ठीक है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, आई 3 प्रिंट कर देगा, आई प्लस प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक 3 तक क्या हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। अभी क्या हो गया, 4 हो गया, आई का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट क्या मानने वाले हैं, आई का वैल्यू 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू है। अब ये ट्रू हो गया, ठीक, ये ट्रू हो गया। तो इसने क्या किया कि इसके अंदर घुसा होगा, कंटिन्यू वाला जो ब्लॉक है उसमें घुसा होगा, आई प्लस प्लस कर दिया पहले ही, ठीक है। आई प्लस प्लस कर दिया, आई का वैल्यू 5 हो गया, और यहाँ इसको जैसे ही आई का वैल्यू 5 हुआ उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट किया तो उसको कंटिन्यू मिल गया। कंटिन्यू में मैंने आपको क्या बताया, कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि भाई तू अब इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप को स्किप मारो और नेक्स्ट आइटरेशन पे जाओ, ठीक। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल ये रिमेनिंग पार्ट को स्किप मारेगा, ठीक है। और यहाँ से ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लूप में नेक्स्ट आइटरेशन में चला जाएगा। तो इस चक्कर में क्या हुआ, सी आउट उसको इनकाउंटर नहीं हुआ, तो यहाँ पर 4 प्रिंट नहीं होगा, ठीक। चलिए तो ये 4 पर ये चीज़ हो गया था। अभी हमारा ऑलरेडी यहाँ पर 5 वैल्यू हमने देख लिया, 5 वैल्यू हो गया, तो ये ट्रू हो गया, या अब ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ये फॉल्स है, तो यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू आई प्लस प्लस से 6 हो जाएगा, 6 अगेन ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस प्लस 7 हो गया, ये ट्रू है, आई इज लेस देन 10, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर घुसा ये कंट्रोल, इसको ये मिल गया ब्रेक। ब्रेक मतलब मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मैं ब्रेकअप करके जा रही हूँ, है ना। ये क्या हो गया, दिल तोड़ के आगे बढ़ गया, कंट्रोल वापस लूप में नहीं जाएगा, लूप ही खत्म हो जाता है। ब्रेक मिलने पर हमेशा के लिए ब्रेकअप, कंटिन्यू मिलने पर कुछ टाइम के लिए ब्रेकअप, मतलब इस आइटरेशन के लिए ब्रेकअप, नेक्स्ट आइटरेशन में फिर से मिलते हैं, नए साल पर फिर से मिलेंगे। तो 6 तक प्रिंट होगा, तो ये अगेन आपका आउटपुट बेस्ड इसका सवाल बन सकता है, ठीक है। ईजी है लेकिन छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको फंसा सकते हैं। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 6, और उसके बाद ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल था मेरे दिमाग में, उसको देखते हैं और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को रैप अप कर देंगे। सवाल ये था कि यहाँ जो मैंने आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। कि आपने सोचा होगा कि ब्रेक तो खैर अकेला बैठा हुआ है, इसके साथ आपने आई प्लस प्लस क्यों डाल दिया, ठीक है। या आई प्लस प्लस इसके ऊपर क्यों डाला, नीचे क्यों नहीं डाला, या यहाँ तो खैर डाला ही हुआ है। तो इसका एक कारण है, आप समझिए। मान लेते हैं कि ये आई प्लस प्लस नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए कि ये आई प्लस प्लस नहीं होता, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ से आई प्लस प्लस होकर 4 बना होगा, मतलब लूप में जब 3 के बाद 4 बना होगा, 4 क्या होगा, 4 बना होगा, तो ये ट्रू हुआ होगा, ये भी ट्रू हुआ होगा, ये कंटिन्यू पर आ गया, ठीक। आई प्लस प्लस इनकाउंटर नहीं हुआ, ठीक है, उसका वैल्यू नहीं बढ़ा, यानी कि वो 4 पे ही है अभी भी, आई का वैल्यू क्या है अभी भी 4 ही है। तो ये यहाँ से क्या जाएगा, कंट्रोल यहाँ पर जाएगा,
ठीक है। यहाँ से कंट्रोल ये चूँकि कंटिन्यू मिला है तो थोड़ा टाइम बाद मतलब नेक्स्ट आइटरेशन पर जाएगा, यहाँ अगेन उसका वैल्यू 4 ही रह जाएगा और ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और यहाँ पर आपको एरर मार देगा। क्यों एरर मारेगा? क्योंकि 4 का वैल्यू आप बदल ही नहीं रहे हैं, 4 का वैल्यू आप नहीं बदलिएगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा क्योंकि हर बार ही 4 होगा और हर बार ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। आई गई लगा रहेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर i++ का इसके ऊपर होना ज़रूरी था। तो जस्ट इन केस अगर आप MCQ का तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, उसके लिए ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है। फंसा सकता है आपको यहाँ पर कि i++ अगर नहीं हो आउटपुट, मतलब कोड में जो कोड है वहाँ पर i++ नहीं हो तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका कोई भी आउटपुट देखने जाएगा इतना हो सकता है ध्यान ना दे, ठीक है, कि i++ नहीं लिखा हुआ है जो मैंने अभी काटा था, है ना। ये जो i++ मैंने काटा था ये अगर ना लिखा हो आपके एग्ज़ाम में और आप क्या कर देंगे, इसको एग्जीक्यूट करके आपको मैंने ब्रेक कंटिन्यू बढ़िया से पता है बट आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये यहाँ पर i++ मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे, ये आउटपुट मार के आ जाएंगे, ठीक है। इसको एक लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं, ये न्यू लाइन कमांड हटा दीजिए, एक लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा 0 1 2 3 5 6, ठीक है। तो आप ये मार के आ जाएंगे। आपको ब्रेक और कंटिन्यू बढ़िया से पता था लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं रहा, ये ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पर i++ जो है वो मिसिंग है, ठीक है। इस चक्कर में क्या हो गया, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि कंटिन्यू जब भी यूज़ कर रहे हैं तो वो इन्फिनिट लूप में तो कहीं नहीं जा रहा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक। इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है पार्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मित्रों को भी बताएं। बने रहिए, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और हम लोग जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं कोशिश में हूँ कि 2 से 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम में ख़त्म कर दूँ, ठीक है। उम्मीद है इस वीकेंड तक तो हो ही जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे जो नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।